अभी जुड़ रहे हैं देश के दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं और हर जगह कमल खिलता दिख रहा है। 270 सीटों के रुझान और परिणाम आ रहे हैं। 177 सीटों पर बीजेपी आगे, 34 पर कांग्रेस, 43 पर आम आदमी पार्टी, 16 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। तो जबरदस्त जीत हासिल की है बीजेपी ने। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली की जीत पर अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोलकाता में अब से आधे घंटे बाद 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। लेकिन दिल्ली प्रदेश मुख्यालय आपको लिए चलता हूं, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी पल्लवी और उनके साथ पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी हैं। पल्लवी, नमस्कार जी। महेश गिरी, आप शायद मेरी बात पूरी सुन सकते हैं, सीधे मुझसे ही संपर्क सध गया है। ये बताइए महेश गिरी, इस जीत, और ये सवाल मैं लगातार पूछ रहा हूं और आप अप्रिशिएट भी करेंगे, 10 साल से दिल्ली एमसीडी बेहाल थी, लोग परेशान भी थे, लेकिन उसके बावजूद आपने इतनी जबरदस्त जीत कैसे हासिल की महेश गिरी? देखिए, एक बात तो है कि दिल्ली बेहाल थी 10 साल से नहीं, केवल 2 साल से। जब से दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब से जो निगम दिल्ली सरकार का ही हिस्सा है उसको प्रताड़ित किया गया। इसकी वजह से दिक्कतें आई। दूसरी बात, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक मोदी जी के जो कॉन्सेप्ट है विकास का, उस विकास को पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया, दिल्ली ने अनुभव भी कर लिया। और केजरीवाल जी को 2 साल में जो अनुभव किया, उसके बाद दिल्ली को ये समझ आया, जनता को, कि ये केवल आरोप प्रत्यारोप करते हैं केजरीवाल जी। पहले इन्होंने कहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कसम खाई, वो तोड़ी। दूसरा, उन्होंने कहा कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो कसम तोड़ी। तीसरा, उन्होंने कहा कि मैं कभी रिजाइन नहीं दूंगा, वो कसम तोड़ी। और जब इतना बड़ा मैंडेट मिला था उनको विधानसभा में, तब बीजेपी ने आगे आके कहा था जनता का फैसला है, हम बड़े मन से इसको स्वीकार करते हैं। और आज जब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है दिल्ली में, तो वो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। उनको बड़ा मन करना चाहिए। महेश गिरी, लेकिन गाये बगाए क्या आप ये बात मान रहे हैं कि दरअसल ये जो जीत है ये बीजेपी की चुनावी रणनीति या बीजेपी का करिश्मा नहीं, दरअसल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से इतने नाराज, इतना गुस्साया हुआ था एक आम दिल्ली वासी कि 10 साल आपके शासनकाल को एमसीडी में देखने के बावजूद आपको ये जीत दे दी? ये केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा था क्या? मैं थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूं। हाँ। अगर बीजेपी के साथ, अगर उनके कामों के साथ जनता नाराज होती, तो आम आदमी पार्टी भी नहीं आती, बीजेपी भी नहीं आती, कोई तीसरी पार्टी ही आ जाती। आज बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, तो लोगों में आज बीजेपी ने वो विश्वास को जगाया है कि विकास की धारा को हम तोड़ने नहीं देना चाहते। आप बीजेपी को लाइए, तीनों नगरों निगमों के माध्यम से हम दिल्ली को धबकता धड़कता रखेंगे, मोदी जी के सपनों को पूरा करेंगे। और मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं, विनम्रता के साथ विकास को हम आगे लेकर के इस विजय उत्सव को मनाएंगे। पर ये तो यथास्थिति रह गई ना, भाग के वही 3 पांच जो आपने कहा। पिछले 3 सालों से एमसीडी का बुरा हाल हुआ था, या 2.5 साल से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। अब सरकार तो आम आदमी पार्टी की है दिल्ली में, एमसीडी आपके कब्जे में, फिर वही तनातनी चलेगी। दिल्ली वासी फिर उसी रस्साकशी में तो नहीं फंसेंगे महेश गिरी? इसमें हमने केंद्र सरकार से भी बात की है, और शायद एक ऐसा कोई मैंडेट या कोई ऐसा इसके लिए संशोधन लाया जाए कि केंद्र सरकार सीधे सीधे एमसीडी को पैसा दे, जिसकी वजह से बीच के ये कड़ी है जो अनुभवहीन आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसकी वजह से दिल्ली भुगत रही, वो भुगतना न पड़े। और उस पर विचार किया जा रहा है। मुझे लगता है ये होगा तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और दिल्ली बहुत चमकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आखिरी सवाल महेश गिरी, क्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार पर रेफरेंडम भी है ये नतीजे? क्या आप केजरीवाल का इस्तीफा मांगेंगे? बिल्कुल है। देखिए, बिल्कुल है। एक तो सबसे पहले रेफरेंडम उनको मिल गया था राजौरी गार्डन में। पहली बार इतिहास में हुआ कि किसी सत्ताधारी पार्टी का जमानत जब्त हो गया था। दूसरा, ये जब एमसीडी का चुनाव आया तो स्वाभाविक है दिल्ली सरकार ने खूब कोसा है बीजेपी को, बहुत कोसा है। पर जनता ने 2 साल उनके कर्म देखे हैं, जनता ने उनकी नीयत देखी है, उसकी वजह से उन्होंने तय किया। और दूसरी तरफ बीजेपी को अगर देखो, तो क्या अरविंद केजरीवाल को संन्यास तीनों विकास को अरविंद केजरीवाल को रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए?
बिल्कुल करना चाहिए, नहीं तो जनता करवाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया महेश गिरी। ऋचा पांडे, आपने सुना बीजेपी के सांसद, लोगों का गुस्सा था ये आपके खिलाफ, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र और जैसे ही ऋचा कुछ बोलने तो लगती एनसीडी है, का चुनाव हारी हो। दिल्ली में ही उदाहरण ले लें तो शीला दीक्षित जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है या आप सुनना नहीं चाहते? आ रही है ऋचा, मैं 2 आवाज आ रही घंटे है। से आपके चैनल पे बैठी हुई हूँ, आप लोग बार बार क्या दिक्कत हो रही है? मतलब ये बहुत ही अजीब बात है कि मैं ये कह रही थी कि लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, परंतु यहाँ पर दिक्कत ये है, कुछ तथ्यों को हम नकार नहीं सकते हैं। हम ये जानते हैं 10 साल से बीजेपी थी और आपने भी बताया, और ये रेफरेंडम बीजेपी के ऊपर होना चाहिए था और होना था भी। बहुत सारे लोग बीजेपी के पूरी की पूरी कार्यकर्ता एक तरह से बैठ गए थे, क्योंकि इतने सारे नेताओं को, 100 के करीब नेताओं को बीजेपी ने सैक किया है जो ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे बीजेपी ने काम नहीं किया, तो ये जीते कैसे? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं मन में, क्योंकि लोग आपसे गुस्साए हुए थे, लोग आपसे नाराज थे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लोग आपसे नाराज थे, किस काम से गुस्साए थे? बिल्कुल, क्या हमने किस चीज से नाराज थे? क्या 10 साल हम लोग एमसीडी पे काबिज थे? क्या कूड़ा हमने फैलाया था? क्या भ्रष्टाचार हमने किया था? क्या पेंशन स्कैम हमने किया था? क्या रानी झांसी का फ्लाईओवर पिछले इतने सालों से पड़ा हुआ है, बना ही नहीं है अभी तक, वो हमारी गलती है? हमने तो जो कहा वो किया, हमारे से किस चीज से नाराज थे? और हम तो राज्य सरकार में हैं। शीला दीक्षित जी 2007 में और 2012 में राज्य सरकार में थी, एमसीडी का चुनाव हारी थी। आप दिल्ली छोड़कर ऋचा, आप और आपके नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में प्रचार में मशगूल रहे, गोवा में प्रचार में लगे रहे, आपके तमाम बड़े नेता, दिल्ली को तो भूल गए थे आप। ये तो बहुत अजीब सी बात है। ये तो देखिए, एक जो रेटोरिक बनाया जा रहा है बहुत अजीब सा है। क्या योगी जी दिल्ली नहीं आए इमीडिएटली आफ्टर विनिंग यूपी इलेक्शंस? क्या दूसरे राज्यों के मंत्री नहीं जाते हैं दूसरे राज्यों में प्रचार करने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए? तो एक माहौल बनाया जा रहा है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि अगर इतनी बड़ी आप कह रहे हैं कि अरविंद जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मोदी जी ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया जब 2014 के बाद उनके साथ एमपी थे दिल्ली में? 7 एमपी के बावजूद वो सिर्फ 3 सीटें विधानसभा में निकाल पाए। तो इस्तीफा उन्हें देना चाहिए था जब अपने ही एडॉप्टेड गांव जयपुरा में, अपने लोकसभा क्षेत्र में, उस गांव का पंचायत इलेक्शन हार गए, 48 में से 40 सीटें हार गए। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया उन्होंने इस्तीफा? तो इस्तीफा मांगना और इस तरह की अनर्गल बातें करना, ये बेबुनियाद बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है फिर ऋचा कि आप चुनाव हारे क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। तो मतलब आप चुनाव इसलिए हारे क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अब एक चीज समझाइए ऋचा, अगर ईवीएम में गड़बड़ी, जो ये नया राग आपने अलापना शुरू किया, जब 53,000, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। जो ये आप नया राग अलाप रही हैं और आपके नेता अलाप रहे हैं, फिर तो पंजाब में बीजेपी को जीत जाना चाहिए था, फिर तो गोवा में बीजेपी दरअसल दूसरे नंबर पर नहीं आनी चाहिए थी, फिर तो मणिपुर में भी दूसरे नंबर पर बीजेपी को नहीं होना चाहिए था, फिर तो हर जगह बीजेपी जीत जाती। फिर तो आपको 67 सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी। 2015 में 70 में से 67 सीटें इन्हीं ईवीएम मशीनों के जरिए मिली आपको। एंकर साहब, ईवीएम के बारे में हम अगर एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी चाहिए। जब जनरेशन 2 और जनरेशन 3 ईवीएम मशीनें अवेलेबल हैं, जब वीवीपैट की मशीनें 53,000 मशीनें अवेलेबल हैं, तो 2006 से पुरानी 1989 की मशीनें क्यों इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि ये मशीनें खराब हैं। इतने सारे केसेस हुए हैं इलेक्शन वाले दिन। एक तरह से साजिश के तहत ही किया जा रहा है। आप कहेंगे हम रो रहे हैं क्योंकि हमने जनाधार खो दिया है, ये बिल्कुल गलत है। तो कोई रोना नहीं रो रहा है यहाँ पर,
यहाँ आपने भी वोट दिया होगा या आप भी वोट देंगे। अगर आप भाजपा को वोट दे रहे हो और वो झाड़ू को पड़ रहा है तो ये सोचने की बात है। और ये हमारी पार्टी तक सीमित नहीं है। हम तो एक दिल्ली सरकार में आपने मेरे फिर पंजाब में कांग्रेस कैसे जीत गई? पंजाब में कांग्रेस कैसे जीत गई? तब बन जाता है पंजाब में कांग्रेस कैसे जीत गई? वो सोचने की बात में। अच्छा, वो सोचने की बात है कि पंजाब में इसको कैसे जिताया गया। वो